वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। Reaction। तो जी आज हम जिस वीडियो को रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है एक्सक्लूसिव डिटेल्स ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इट्स डिजाइन, एरिया, इंटीरियर डिटेल्स। तो यार इससे पहले ना हमने ना इनक्रेडिबल इंडिया की एक वीडियो की थी जिसमें बिल्कुल। ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग का ना मतलब ड्रोन व्यू था। बिल्कुल तो हमने एनिमेटेड कहा- था हाँ, वो इस तरह का। अब हम उसको जो है वो रियल में देखने लगे हैं तो करते जो हैं। कंप्लीट हो चुकी हुई है। बिल्कुल लुक तो बहुत प्यारी थी। अब जरा उसका मतलब सारा एरिया Interior इंटीरियर और वगैरह जो- सब कुछ हाँ। देखेंगे तो करते हैं स्टार डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह म्यूजिक एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Stop. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। Unity। भारत ये भी एक टेम्पल है वो। विविधता का दर्पण, एकता की मूरत वाओ। और लोकतंत्र की जननी। ये भी टेम्पल है। यहां गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं वेदों में। वैशाली की गण परिषद के उत्कोचों में, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में, उत्तरा मेरूर के शिलालेखों में वर्णित चोल साम्राज्य की पंचायत व्यवस्था में, उनकी गणम और वार्यम व्यवस्था में, भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंटपम की धारणा में। क्या कमाल बना हुआ है ना सब कुछ उस टाइम के Incredible। हिसाब से। सभा, गणपति, समिति, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता रहा, संस्कार नहीं। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब एक शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए ये काउंसिल हाउस बना। देश आजाद सो हुआ, साल। ये भारत की संसद बनी। यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। इतिहास की कई अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद भवन। समय के साथ यहां ये पर्याप्त पुरानी जगह बिल्डिंग और है। सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को महसूस किया, पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 2.5 वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दुल और गरुड़ यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल को प्रणाम। वाह। संसद के नए भवन का नया विराट ये लोकसभा मैंने- कक्ष
जबरदस्त। जो राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। कारपेट Full चेक digital करो। है। का मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है। नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। कमल का Flower like, फूल। हाँ। जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। ये भवन देश की जनता को समर्पित है, पीछे लोग बैठते हैं। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। विंडोज भी कितनी प्यारी है। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं। फुल डिजिटल। यहाँ सदन की कार्यवाही को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। ये Awesome। नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। पेपरलेस। इस भवन के एक भाग में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा। और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतीय को, जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष, जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यहीं भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती हैं और ग्रीन। सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष में फैल जाती हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है, अच्छा। उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोन वर्क, रेड स्टोन। ये बहुत प्यारा है। कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिछी है, उत्तर प्रदेश। कहीं यूपी। त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग, केरला। वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। 1700 से अधिक दरवाजे खिड़कियां हैं। 3.5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग कॉरिडोर्स हैं। ये 3.5 भवन किलोमीटर। विकास और विरासत ये बड़ी बिल्डिंग है। का अद्भुत संगम है। एक पुराना तरफ में से डबल यहाँ है। सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था है, वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का अद्भुत एकीकरण भी है। ये इनका रिच कल्चर। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। दोनों ही आमने कमाल। सामने। नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता, विकसित भारत के संकल्प को गति देता। ये है हम भारतीयों का संसद भवन। नाइट व्यू भी कितना प्यारा है। ऑसम। कमाल है यार, कितना लाइटिंग है यार, और कितना खूबसूरत है।
बहुत जबरदस्त। वाकई यार, हालांकि तो पुरानी बिल्डिंग इतनी खूबसूरत अभी हाँ, भी मैं यही देख उससे रही थी। ऑलमोस्ट डबल बढ़ है। मतलब एक टाइम, मतलब ये मेरे माइंड में आ रहा था कि पुरानी बिल्डिंग ही इतनी अच्छी है कि नए की जरूरत ही नहीं थी, बड़ा कि वो तो है, इतना लेकिन वो अच्छा है। कितना unique बना हुआ है। पुराने को शायद वो म्यूजियम बना दें हाँ, या लेकिन बना दिया उसको भी उन्होंने इतना मेंटेन रखा हुआ है कि वो अभी तक इतना नीट एंड क्लीन 100 और बड़ा साल अच्छा पुरानी सा है building। और लग नहीं रही थी देखने में। डिजिटल टाइप सारा किया हाँ, ना, ये तो है। paperless, वो wow, बड़ी अच्छी amazing। उनकी एक बात लगी नरेंद्र मोदी जी के कि ये नया पार्लियामेंट आत्मनिर्भर भारत को जो है वो शो अच्छा, इस करेगा। वीडियो में बड़े प्योर हाँ, हिंदी के वर्ड यूज हाँ, किए कुछ हुए हैं। चीजें जो है वो नहीं समझ आती, जिस तरह वो डोर्स बता रहे थे, डोर्स के नाम बता रहे थे कि उनके आगे जो जो वो थे मूर्तियां, स्टैचू थे, statues हाँ, वगैरह थे। उसके हिसाब से बता रहे थे। लेकिन पूरा इवन उन्होंने शायद कैफे है ये बताया, लाइब्रेरी है ये बताया, हाँ। लेकिन प्योर हिंदी वर्ड्स में जो है भोजन वो, था ना वो। हाँ, कुछ इस अच्छा, तरह उसके का। अलावा जो मिनिस्टर्स लोगों के जो कैबिनेट नहीं होते हाँ, वो भी उनके बहुत ऑफिसेज अच्छे। वगैरह हाँ, वो भी दिखाए थे। और उसके अलावा जिस तरह मतलब चीजें सारी जो आई हैं वो भारत में से ही आई हैं, ये हाँ। बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। गुजरात से पत्थर आया, हाँ, इधर से यूपी का कारपेट, हाँ। कारपेट मुझे याद रह बहुत गया, प्यारा। मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना कारपेट। और सबसे अच्छी बात एक और मुझे लगी, पेपरलेस। हाँ, वो ये सही पता लगता है ना मॉडर्न दौर का है, तो पेपरलेस है, ये भी बहुत बहुत अच्छा। कितनी प्यारी थी वो हाँ, सीलिंग सीलिंग जो है बहुत मॉडर्न है यार। और हर चीज के पीछे ना कोई मैसेज था। अगर उन्होंने वो फ्लावर लाइक शेप है तो उसको भी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने इसको क्यों इस तरह दिया है। अगर दरवाजे इस तरह के हैं तो उस नाम इस तरह के है, तो उसको भी जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। कॉरिडोर्स उन्होंने बताया इतने लंबे लंबे 3.5 किलोमीटर का तो खाली कॉरिडोर है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। 1700 दरवाजे खिड़कियां। हाँ, बहुत हाँ, अच्छा। मैं विंडोज भी- भी बहुत प्यारी थी अच्छा, यार। और उसका जो दरवाजा ना बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। हाँ, दोनों आमने आमने जो सामने। पुराने। बिल्कुल। अच्छा, ये लोकसभा और राज्यसभा, यार इसका मुझे समझ नहीं लगी। मुझे भी नहीं समझ लगी ये वैसे। बड़ा प्योर हिंदी। लोकसभा मतलब, और लोकसभा क्या होगा, वो प्रोविंशियल categories गवर्नमेंट, है, हाँ, दो और राज्यसभा या सेंट्रल गवर्नमेंट। यही गैस कर मतलब ये सकते थोड़ा हैं। सा हाँ। कंफ्यूजिंग है हाँ। कि ये क्या उनकी बिल्डिंग अलग अलग है या एक ही बिल्डिंग में एक ही उनका, बिल्डिंग में दो कैटेगरीज थी उन्होंने बताई। ये जरा दो मुझे portions क्लियर थे, हाँ। मतलब हाँ। दो रूम कह लो आप, हॉल दो रूम portions बनाए हुए थे हाँ, उसमें। हॉल रूम्स जो हैं वो अलग अलग थे दोनों के। ये या तो होगा ना, जैसे इधर हमारे होता है कि पार्लियामेंट होगी और सेनेट होगी, हाँ, उधर भी इस शायद type कुछ का ही ऐसा होगा। जी, ऐसा। लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी क्योंकि ये दिल्ली में है ना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट बस है। उन्होंने वो वर्ड्स इस तरह के यूज लोकसभा किए और हैं कि राज्यसभा। हमें उस वजह से क्लियर नहीं हुआ। बाकी आप लोग भी कुछ कमेंट्स में बता दीजिएगा अगर हम कुछ गलत कह रहे हैं तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा। और बहुत अच्छा लगा यार देख के, बहुत जबरदस्त एक फीलिंग आ रही थी कि यार ये होना चाहिए था। मॉडर्न दौर के लिहाज से बड़ा अच्छा डिसीजन था। तो जी, आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya।